क्या करूँ मैं? क्या? हेलो, बोलने देगा? नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, हमारा इंटरव्यू। हाय, हेलो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आज स्कूबी भी है मेरे साथ बोलते वीडियो की शुरुआत करने के लिए। हो गया? अच्छा ठीक है, जाओ, ये लो, ए ले, ए ले ले। इन 3, 2, 1 लेट मी बिगिन अगेन। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। तो आप लोग तो जानते ही हो, मैंने मेरा 75 सॉफ्ट चैलेंज जो है वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहा था। लाइक थिंग्स वर टेकिंग वेरी मच लाइटली, यू नो। वॉक पर जाने का मन नहीं कर रहा एंड नहीं कर रहा तो फिर सो गए, लाइक दैट। आई वॉन्टेड समथिंग हार्ड एंड समथिंग टू चैलेंज माई सेल्फ अगेन, लाइक द फर्स्ट 75 हार्ड चैलेंज जो मैंने लास्ट ईयर लिया था। 2 75 हार्ड चैलेंज लिए थे, राइट? सो दिस विल बी 75 हार्ड चैलेंज 3.0। यस, तो ये वीडियो है रिगार्डिंग मैं इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करूंगी वो आप लोग को बताऊंगी। अगर आप लोग भी ये करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। 75 हार्ड चैलेंज 3.0 and yes, we will do it like the first one with all efforts, all hard challenges like जो हमने लिया था। strictly everything following, no breaking any rules। हाँ, बस मेरा जो एंडी फ्रिशलिया का 75 हार्ड है उसमें चेंजेस इतना है कि फीमेल के लिए मैंने चेंजेस थोड़े बहुत किए। दैट इज़ पीरियड्स के स्टार्टिंग 2 दिन हम वर्कआउट नहीं करेंगे एंड ओनली वॉक करेंगे। तो या ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझा देती हूँ। सो शैल वी बिगिन? सो लेट्स एट द टॉपिक दैट इज 75 हार्ड चैलेंज 3.0 rules, what to do and what to not, like do's and don'ts. So first we'll go with the do's, what we are going to do, like what I am going to do. आप लोग of course follow करना चाहो तो कर सकते हो। So the first rule is, सुबह मैं उठूंगी 5:15 बजे and the first thing I'll do is sit on my bed, like say all my mantras, morning mantras chanting, and then I'll have one sip of water जिसमें like I'll gargle and I'll like drink it, क्योंकि जो हमारे मुंह के बैक्टीरियाज रात भर के होते हैं वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। So that's why for the good digestion I'll do that, and after that get freshen up and have my ghee water and my almonds. After that I'll do 5 to 10 minutes and धीरे धीरे वो meditation का time जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे I'll start focusing more, I'll get going good with more nice meditation, तो मैं वो आधे घंटे तक भी meditation ले जा सकती हूँ। तो जब मैं आधे घंटे का meditation करूँगी तो मैं 5:15 की जगह पर 4:45 बजे उठूँगी, like half hour before, ताकि मुझे करेक्ट जो उसके बाद 45 मिनट्स का वॉक है नीचे जाकर करने के लिए वो मुझे 6 AM से लेकर कंटिन्यूसली 6:45 AM तक मुझे मिले, 45 मिनट्स कम्प्लीटली। उसके बाद घर पर आऊँगी एंड आई लाइक सिट फॉर 2-3 मिनट्स, देन मेक माई ब्लैक टी एंड उसके बाद आई टेक माई मॉर्निंग सेशंस जो मेरे वर्कआउट एंड फूड गाइडेंस वाले सेशंस होते हैं। मॉर्निंग सेशन 7 AM to 8:30 AM होता है, तो वो मैं ले लूँगी। आफ्टर 8:30 AM आई डू माई वर्कआउट। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं सेशंस वालों के साथ ही अपना वर्कआउट क्यों नहीं कर रही, उसका रीज़न मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं पॉइंट्स गिना दूँ कि व्हाट विल बी माई शेड्यूल। आफ्टर दैट मेरा वर्कआउट होगा लाइक हाफ एन आवर का, 45 मिनट्स का मैक्स टू मैक्स, एंड उसके बाद फिर घर का सारा काम, लाइक झाड़ू तो मैं ऑफकोर्स सुबह ही कर लूँगी बिकॉज आई वॉन्ट अ क्लीन प्लेस। बाकी फिर पोछा डस्टिंग वो सब होगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आई वोंट हैव ब्रेकफास्ट, आई विल हैव ओनली जूसेस या फिर मेरा सत्तू मिल्क शेक आई विल हैव विच कीप्स मी फुलर। तो 3 मील्स करना मेरे लिए टाइम की बहुत कमी हो जाती है क्योंकि 11 बजे तक मेरा सारा काम खत्म होता है। 11 बजे ब्रेकफास्ट करके फिर 12 बजे लंच करना इज़ नॉट वर्थ, आई विल नॉट फील हंग्री। सो दैट्स वाई व्हाट आई विल डू इज़ बराबर से 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास आई टेक माई स्मूथी और एल्स एनी काइंड ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक और ग्रीन टी और ब्लैक टी फिर से वगैरह ऐसा करके एनी जूसेस एंड ऑल आई गो फॉर। उसके बाद I'll do my lunch by 12 to 12:30 PM and then my whole day is like वो 3-4 घंटे I'm like free but not free, I like
गो ऑन फॉर मेकिंग वीडियोज़ या फिर एडिटिंग, कुछ मेरे वो काम हो जाते हैं। उसके बाद आई डोंट टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। तो फिर 4:30 बजे जो है मेरा शाम का सेशन होता है, 4:30 से 6 बजे तक। मैं जो भी मेरा डिनर का प्रिपरेशन है वो सब मैं सेशन से पहले करके रखती हूँ, ताकि मुझे फिर 6 PM के बाद सीधा वो चीज़ बनाने के लिए लूँ और 7 बजे से पहले मेरा डिनर कंप्लीट। ओके, उसके बाद एट नाइट आई वोंट हैव एनीथिंग। हाँ चलो, अगर मन किया कुछ लिक्विड ही लेना है तो आई विल गो फॉर जीरा वाटर या फिर अजवाइन का पानी या फिर ग्रीन टी या फिर अगेन ब्लैक टी। आई एम लाइक लविंग ब्लैक टी नाउअडेज। ये हो गया। एंड पूरे टाइम में, पूरे दिन भर में 4 लीटर्स वाटर कंप्लीट होना चाहिए। तो समझ रहे हो आप, दिस विल बी माई शेड्यूल। तो सिंपल से शब्दों में मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। दैट इज़ फर्स्ट सुबह का मॉर्निंग रूटीन, फिर आता है मेडिटेशन, फिर आता है वॉक, फिर आता है सेशंस, फिर आती है मेरी खुद की वर्कआउट, एंड देन कम्स माई लाइक हाउस होल्ड वर्क, देन कम्स द 4 लीटर्स ऑफ वाटर वाला थिंग इन द होल डे। एंड उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट में एनी काइंड ऑफ जूसेस, लिक्विड्स ओनली, एंड देन लंच एंड शाम का इवनिंग सेशन एंड देन डिनर, एंड आई एम डन। सिंपल, सोबर। तो इस चीज़ को अगर आप लोग ये रूल्स फॉलो करो तो अब आपके शेड्यूल के हिसाब से कहाँ चीज़ें क्या फिट हो सकती है वो देखिएगा। ये मेरा शेड्यूल है। ओके, हमने देखा अभी डूस, अब हम देखेंगे डोंट्स। वी डोंट हैव टू डू। तो द फर्स्ट थिंग, 75 डेज में नो चीट मील, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रिक्ट रूल। उसके बाद आता है कोई भी जो हम चाय बनाते हैं, दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफ़ी वगैरह, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट हम 20 to 30% मिल्क यूज़ करें, वो भी लो फैट मिल्क, और बाकी का जो है पानी यूज़ करें। सो दैट काइंड ऑफ वील गो फॉर लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हमारा कम वहाँ पर होगा। उसके बाद जो राइस बनाने की प्रक्रिया है, हम डायरेक्ट, वो जल्दी हो जाता है करके हम डायरेक्टली कुकर में, प्रेशर कुकर में उसे कुक करते हैं, तो वो नहीं करना है। वील गो फॉर स्टीम राइस एंड वील लाइक कुक द राइस 50% एंड फिर उसका पानी ड्रेन आउट करके रेस्ट वील कुक इट ऑन स्टीम। और जो रोटीज़, चपातीज़ एंड ऑल है, उनमें ट्विस्ट करेंगे। दैट इज़ हम वेजीज़ की प्योरीज डालकर आटा गूनेंगे एंड विल मेक अ काइंड ऑफ फ्लेवर्ड चपाती। जैसे कि पालक की प्योरी हो गई, बीटरूट प्योरी हो गई, गाजर की प्योरी, कॉलीफ्लावर की प्योरी, हरी मटर की प्योरी, एंड देयर आर मेनी मोर, स्पेशली ड्रम स्टिक्स की प्योरी। सो डोंट फॉरगेट दैट। ड्रम स्टिक्स की प्योरी मैं एक बार अपने कुकिंग चैनल पर दिखा भी दूंगी कैसे करना है। वट एवर द प्योरी कम्स आउट, उसे हमने हमारे जो गेहूं का आटा या रागी का आटा या बाजरे का आटा किसी में भी डालकर उसे गूंदना है, एंड योर परफेक्ट आयरन फुल ऑफ रोटी इज़ रेडी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू एंड वी हैव टू नॉट डू। मतलब सादी चपाती नहीं खानी है, कुकर वाला जो राइस है वो नहीं खाना है, प्रेशर कुकर वाला राइस, चीट मिल नहीं करना है, कतई बिल्कुल भी चीट मिल नहीं करना है। मन करे तो अपना चैलेंज ब्रेक कर लो, दूसरा चैलेंज फिर से ले लो 2 दिन का गैप लेकर, लेकिन चीट मिल 75 डेज में नो नो नो। और चीट मिल में क्या नहीं करना है? शुगर, मैदा, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, आउटसाइड फास्ट फूड एंड रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। ये 6 चीज़ें। ठीक है, अब कौन से ऑयल्स यूज़ करने हैं? दैट इज़ देसी गाय का घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, सेसमी यानी तिल का तेल। एक आता है जो मंदिर के लिए हम दिया जलाते हैं और एक आता है एडिबल वाला, तो एडिबल वाला लेंगे। फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल, ये 7 ऑयल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सिंपल बेसिक्स रूल्स। नो स्ट्रिक्टनेस की बाबा ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। घर का सब खाओ, लेकिन घर का खाओ। ओके, बाहर सपोज़ आप लोग अगर क्या बोलते हैं, वर्किंग हो बाहर, एंड आपका दिन का एक मील बाहर ही हो जाता है, तो उसमें भी गुड चॉइसेस करो। वो 6 जो चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, 6ठी चीज़ रिफाइंड ऑयल वाला उस टाइम पर भूल जाओ, क्योंकि बाहर तो देसी घी एंड ऑल में सिर्फ लड्डू मिलते हैं, नॉर्मल खाना नहीं। हाँ, बेसिकली भगत ताराचंद में अगर जाए तो या वील गेट गुड देसी फूड, देसी घी वाला फूड। ठीक है, तो उस टाइम पर आप गुड चॉइसेस करो। इंस्टेड ऑफ हैविंग शुगर, मैदा, ऑयली, फ्राइड, आउटसाइड फास्ट फूड, यू कैन स्किप दिस, एंड जो आपके घर में खाना बनता है वैसा ही कुछ आप बाहर चॉइस कर सकते हो। सो दीज आर द सिंपल डूज एंड डोंट्स एंड व्हाट आर माई शेड्यूल्स। ये सब मैंने आप लोग को बता दिया, एंड कल से आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर रेडी टू स्टार्ट माई 75 हार्ड चैलेंज 3.0। आई एम नॉट सैड एट ऑल कि मैंने 75 सॉफ्ट चैलेंज को ब्रेक कर दिया, नहीं, उल्टा आई एम हैप्पी
सीरियसली हैप्पी कि कुछ जोशीला, कुछ चैलेंजिंग करने को मिलेगा। फिर से अपने जो टेस्ट बड्स है उनको चैलेंज करने का मौका मिलेगा। सॉफ्ट 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 दिमाग में वही चल रहा था, अरे ये तो सॉफ्ट चैलेंज है, चलता है, ये तो सॉफ्ट चैलेंज है, चलता है, आज वॉक पे नहीं गई, चलता है। तो इसलिए मैंने बोला कि बस बर्दाश्त के बाहर हो रहा है रोहिणी, कुछ स्ट्रिक्टनेस चाहिए। तो वो स्ट्रिक्टनेस को जारी रखने के लिए आई डिसाइडेड टू टेक दिस। सॉफ्ट चैलेंज तब तक था जब तक वर्कआउट नहीं कर रहे थे। अब जब वर्कआउट करने का शुरू कर रही तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा था मुझे। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, गेट अप रोहिणी, गेट अप रोहिणी, यू हैव टू डू समथिंग स्ट्रॉन्गर, समथिंग ढीठ एकदम करके करना है। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक दिस चैलेंज अगेन। तो फ़र्क तो है भाई, देखो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को 75 सॉफ्ट चैलेंज से फ़र्क पड़ा नहीं बोलकर अच्छा खासा 2 किलो के ऊपर फ़र्क पड़ा। 99.90 kg से मैंने 18 मार्च को शुरू किया था एंड 6 अप्रैल को मेरा डे 20 कंप्लीट हुआ। तो उस दिन आई वॉज 97.25, यानी कि कितने का डिफरेंस आया। तो अगर हम 99.90 माइनस 97.25 करते हैं, सो द डिफरेंस इज 2.65 kgs। तो 20 डेज़ में मेरे को उतना आया 2.65 kgs। रिजल्ट नहीं आया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंचेस में भी इतना बढ़िया फ़र्क आया। बस मेरे लाइफ में स्ट्रिक्टनेस वो पहली वाली मेरे को फिर से लानी थी, इसीलिए बहुत लंबा ब्रेक हो गया ना यार, है ना। तो 120 चैलेंज के बाद फिर आया वो प्रेगनेंसी वाला, मिसकैरेज वाला, उसके बाद फिर ये सॉफ्ट में। तो बहुत लंबा ब्रेक हुआ मेरा वर्कआउट्स को लेकर, स्ट्रिक्टनेस को लेकर। खाने पीने के मामले में पंक्चुअल हो गई, दैट्स ट्रू, बट वो बोलते हैं ना जब चीज़ें हमेशा हमें सॉफ्ट, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सुनने को मिलते हैं ना तो हमारा मन करता है ये तो बहुत आसान है, ठीक है हो जाएगा, अभी चल थोड़ा अपनी मज़ा कर लेते हैं, ऐसा आ जाता है। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ चैलेंजिंग करना है फिर से। एंड हियर आई एम गोइंग टू डू 75 हार्ड 3.0। सुपर एक्साइटेड। तो वर्कआउट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्या क्या वर्कआउट्स मैं करने वाली हूँ वो देखने को मिलेंगी, लेकिन पूरा नहीं देखने को मिलेगा कि मैं लिटरली काउंट 1 से काउंट 80 तक मैं कर रही हूँ, वो मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। एडिटिंग में तो छोड़ो, बात ही छोड़ो, इतना लंबा हो जाता है वो। तो आप लोग वो बस वर्कआउट देख पाओगे कि मैं कौन सा कर रही हूँ, लेकिन उसको आगे आपको कितने काउंट्स तक करना है दैट इज़ योर डिसीजन। सो अब ये सवाल आता है कि मैं सेशंस वालों के साथ वर्कआउट क्यों नहीं कर रही। द थिंग इज़ क्या होता है ना, अब मैं कंटिन्यूसली काउंटिंग करती रहूँगी 1 2 3 4, बाकियों को कुछ काउंट नहीं करना है, दे हैव टू ओनली परफॉर्म द वर्कआउट। लेकिन मुझे काउंट करने के साथ साथ वर्कआउट भी करना है एंड अपॉन दैट उन्हें देखना भी है। तो मेरा यहाँ पर बोलते ना जहाँ पर 20 काउंट होने हैं वहाँ पर हार्डली 10 से 12 काउंट्स होते हैं। तो इसलिए सेशंस के टाइम पर उन पर पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन दूंगी और सेशंस के बाद जब मेरा वर्कआउट करूँगी तो खुद पर 100% कॉन्सेंट्रेशन दूंगी। इस वजह से मैंने सेशन के बाद अपना जो है 30-45 मिनट्स का वर्कआउट करने का डिसीजन कर लिया। उनके लिए तो पूरा 1 आवर का वर्कआउट होता है एंड उसके बाद फिर हाफ आवर ऑल द डेली गाइडेंस एंड ऑल। सो या दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट डूइंग वर्कआउट विद द सेशन पीपल। ठीक है, चलिए होप आप लोग को मतलब मैं बहुत सिंपल शब्दों में बनाना चाहती थी ये वीडियो, लेकिन बहुत ही लंबे शब्दों में हो गया ये। मैंने मेरा शेड्यूल भी बता दिया, मैंने डूज़ भी बता दिए, मैंने डोंट्स भी बता दिए एंड व्हाई आई स्टॉप दिस 75 सॉफ्ट चैलेंज वो भी बता दिया एंड व्हाई आई एम स्टार्टिंग 75 हार्ड 3.0 वो भी बता दिया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, आप लोग करना चाहते हो मेरे साथ, तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। इधर होता है शायद से किधर होता है, इधर डाउनलोड कर लीजिए अपने YouTube में ही। फ़ोन में डाउनलोड नहीं करने की ज़रूरत, YouTube में ही आप डाउनलोड करके रख सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, कल से मेरा 75 हार्ड 3.0 का डे 1 आएगा एंड ऑफ कोर्स 6 तारीख को मैंने ब्रेक लिया, 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को एक ब्रेक, 8 तारीख से 8 अप्रैल से मैं मेरा जो है 75 हार्ड 3.0 शुरू कर रही हूँ। तो मेरे को 2 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा उसमें बोलते ना कुंभकर्ण की तरह सो लूँगी बढ़िया से और यहाँ वहाँ ज़रा घूम कर आती हूँ। मतलब मैं तो शुरू करूँगी अपना डे 1 ऑफ 75 हार्ड 3.0 फ्रॉम द 8th ऑफ अप्रैल, लेकिन आप लोग देखोगे फ्रॉम द 9th अप्रैल। और 9th अप्रैल को क्या है, गुड़ी पाड़वा, नववर्ष। तो उस दिन बोलते ना एक नए चैलेंज की भी शुरुआत होगी नए साल के साथ साथ। आई एम सुपर एक्साइटेड। आप सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार मेरे वीडियोस पर मुझ पर बनाए रखिएगा और मुझे और मोटिवेट करते रहिएगा ताकि मैं और ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित
क्या बोलते हैं, इंस्पायर और मोटिवेट कर सकूँ। तो टेक केयर एवरीवन, मिलती मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और कोई मैं टारगेट नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं जब भी टारगेट रखती हूँ मैं उस टारगेट तक पहुँचती नहीं हूँ। इसलिए भाई कोई टारगेट नहीं, नो टारगेट, जहाँ जैसे जैसे मैं चली जाऊँ हवा की तरह आई विल गो। वैसे ही बिना टारगेट रखे है ना, मैं फोकस के साथ कर सकती हूँ। टारगेट आ जाता तो मेरे ऊपर बर्डन आ जाता है, इसलिए नो टारगेट्स, नॉट एट ऑल, एवर, कभी टारगेट्स नहीं रखूँगी। मैं जानती हूँ मेरी मेहनत इतनी रहेगी कि मैं हर एक चीज़ को पार कर सकूँ। ठीक है, चलिए फिर गाइस, मिलती मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। एंड विश मी लक, एंड जो भी मेरे साथ शुरुआत करेंगे आप सब लोगों को भी ऑल द बेस्ट। ओके टेडियंस, सो आर वी रेडी टू मेक #proud Tedians? लव यू ऑल गाइस, मिलते मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, जय श्री राम एंड राधे राधे।